क्या ये एक फ़ोन है या फिर एक पावर बैंक जिससे आप कॉल भी कर सकते हैं? आज हम बात करने वाले हैं Realme P4 पावर के बारे में। एक ऐसा डिवाइस जो स्मार्टफ़ोन की बैटरी को लेकर हमारी सारी सोच को शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। 10,001 mAh। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये जो mAh होता है ना, ये दरअसल बैटरी की कैपेसिटी बताता है। और सच कहूँ तो इतना बड़ा नंबर आमतौर पर किसी भारी भरकम पावर बैंड पर देखने को मिलता है, किसी फ़ोन में नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं से उठता है, क्या ये टेक्नोलॉजी में एक ऐसा बड़ा कदम है जो हमारी बैटरी की टेंशन हमेशा के लिए खत्म कर देगा, या फिर ये सिर्फ ध्यान खींचने के लिए एक मार्केटिंग गिमिक है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, जब भी इतनी बड़ी बैटरी की बात होती है ना, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल जो दिमाग में आता है वो है सेफ्टी का। और हिंदुस्तान टाइम्स की ये बात बिल्कुल पॉइंट पर है। जब आपके पास इतनी ज़्यादा पावर हो तो ये पक्का करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि डिवाइस पूरी तरह से सेफ है। तो हमारी पड़ताल भी यहीं से शुरू होती है। तो सवाल ये है कि Realme ने इस मॉन्स्टर बैटरी को सुरक्षित बनाने के लिए आखिर किया क्या है। चलिए ज़रा इनके टेस्टिंग प्रोसेस पर एक नज़र डालते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ बैटरी को कितने टॉर्चर टेस्ट से गुजरना पड़ता है। उसे 1 मीटर से गिराया जाता है, 90 डिग्री तक मोड़ा जाता है, और तो और -40 डिग्री की बर्फ से लेकर 75 डिग्री की उबलती गर्मी के बीच टेस्ट किया जाता है। और ये सब एक दो बार नहीं, पूरे 9 महीने तक लगातार चार्ज और डिस्चार्ज करके इसकी मजबूती को परखा जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये टेस्टिंग सिर्फ बैटरी की नहीं है, बल्कि पूरे फोन की है। फोन को 1 मीटर से गिराना, 14,000 बार छोटे छोटे ड्रॉप्स देना और उस पर 25 किलो का वजन डालना, मतलब अगर कोई गलती से इस पर बैठ भी जाए ना, तो ये उसे झेल जाए। ये सब असली दुनिया की मुश्किलों को ध्यान में रखकर किया गया है। ओके, तो सेफ्टी की बात तो पक्की हो गई। लेकिन अब आता है असली सवाल। रोजमर्रा के इस्तेमाल में यह फोन कैसा लगता है? कहीं ये हाथ में एक भारी भरकम ईंट जैसा तो महसूस नहीं होता? और इसका जवाब काफी चौंकाने वाला है। सोचने में लगता है कि ये बहुत भारी होगा, पर सच तो ये है कि 219 ग्राम वजन और 9 मिलीमीटर से थोड़ी ज्यादा मोटाई के साथ ये काफी मैनेजेबल है। मतलब अपने सेगमेंट के दूसरे फोन से बहुत अलग नहीं लगता। Realme ने वजन को काफी अच्छे से बैलेंस किया है। और सिर्फ वजन ही नहीं, इसकी मजबूती भी कमाल की है। IP69 रेटिंग। इसका मतलब है कि धूल मिट्टी तो छोड़िए, ये तेज और गर्म पानी की बौछारें भी झेल सकता है, जो इस प्राइस रेंज में मिलना लगभग नामुमकिन है। ऊपर से गोरिल्ला ग्लास विक्टस और आर्मर शील्ड प्रोटेक्शन इसे और भी मजबूत बनाते हैं। तो ठीक है, बैटरी जबरदस्त है, बिल्ड क्वालिटी भी शानदार है, लेकिन क्या इस फोन में बैटरी के अलावा भी कुछ है, या ये सिर्फ एक वन ट्रिक पोनी है? चलिए इसके स्पेक्स पर एक नजर डालते हैं। इसमें MediaTek Dimensity 740 अल्ट्रा प्रोसेसर है जो काफी पावरफुल है। एक बड़ा 1.5K AMOLED डिस्प्ले है, वो भी 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, मतलब एकदम मक्खन जैसा स्मूथ। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा OIS के साथ आता है, जिससे स्टेबल फोटो और वीडियो ले सकते हैं। और हाँ, इतनी बड़ी बैटरी को जल्दी से चार्ज करने के लिए 80W की फास्ट चार्जिंग भी है। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। PC मार्क बैटरी टेस्ट में P4 पावर ने 21 घंटे से भी ज्यादा का स्कोर किया, जबकि इसका सबसे करीबी कंपेटिटर Xiaomi Redmi Note 15 Pro सिर्फ 14.4 घंटे पर ही रुक गया। मतलब ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये जमीन आसमान का अंतर है। इन आंकड़ों का असल जिंदगी में क्या मतलब है? आसान शब्दों में कहें तो रिव्यूअर्स का कहना है कि आप कितना भी हैवी यूज कर लें, ये फोन एक बार चार्ज करने पर आराम से 2 पूरे दिन निकाल देता है। मतलब बैटरी की टेंशन को सच में बाय बाय कह सकते हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। ये AnTuTu स्कोर जो फोन की ओवरऑल स्पीड बताते हैं, ये दिखाते हैं कि ये अपने सेगमेंट का सबसे तेज फोन तो नहीं है, लेकिन एक बहुत मजबूत दावेदार जरूर है। ये Oppo K13 टर्बो से थोड़ा पीछे है, पर Redmi Note 15 Pro से आगे निकल जाता है। मतलब रोज के काम और गेमिंग के लिए ये काफी से भी ज्यादा है। तो इन सब बातों को एक साथ रखकर आखिर में किस नतीजे पर पहुंचा जाए? क्या ये फोन वाकई खरीदने लायक है? देखिए, हर फोन की तरह इसके भी कुछ फायदे और नुकसान हैं। फायदे क्या हैं? बेजोड़ बैटरी लाइफ, शानदार डिस्प्ले, जबरदस्त मजबूती और बहुत तेज चार्जिंग। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही स्पीकर है, कैमरा परफॉर्मेंस ठीक ठाक है पर बेस्ट नहीं, और हाँ, वायरलेस चार्जिंग भी नहीं है। तो आखिर ये फोन बना किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनका फोन सुबह से रात तक हाथ से नहीं छूटता, जो लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं या जो घंटों तक कंटेंट देखते हैं। मतलब साफ है, ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए बैटरी लाइफ ही सब कुछ है।
तो सीधी बात यह है कि ये फ़ोन हर किसी के लिए नहीं बना। ये उन खास लोगों के लिए बनाया गया है जो बैटरी लाइफ को किसी भी और चीज़ से ज़्यादा अहमियत देते हैं। और उस एक मामले में ये फ़ोन सच में एक चैंपियन है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि क्या हम स्मार्टफोन की दुनिया में एक नया ट्रेंड देख रहे हैं? क्या सबसे पतले और सबसे हल्के फ़ोन की दौड़ अब खत्म हो रही है? और क्या पीक एंड्योरेंस यानी कि बेजोड़ सहन शक्ति ही नया प्रीमियम फीचर बनने जा रहा है? सोचने वाली बात है।